बच्चों, अभी बीएड डीएड की एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए या अन्य जैसे भी एग्ज़ाम है उसके लिए सांकेतिक भाषा है, तो उसके अंतर्गत कूट वाले प्रश्न दिए जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम ये आज सांकेतिक भाषा को देखते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है किसी बात को गुप्त ढंग से करने के तरीके को कोड कहते हैं। इसके विपरीत किसी गुप्त ढंग से कही गई बात और उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने के तरीकों को अकोड कहते हैं। इसका प्रयोग गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु करते हैं। किसी सूचना को कूटबद्ध करने और कूटबद्ध सूचना का अर्थ निकालने में मानसिक क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि कोड और अकोड से संबंध प्रश्न सामान्यतः है वो अंग्रेजी वर्णमाला इन्हीं संख्याओं पर आधारित होती है और अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है वो 26 होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला और संख्याओं का प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों की स्थिति के सापेक्ष किया जाता है। वर्णमाला क्रम में अक्षरों की स्थिति का ज्ञान आवश्यक है। इस अध्याय के अंतर्गत निम्न प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अक्षरों की वर्णमाला की क्रम में स्थिति क्या है। जैसे कि ए की स्थिति क्या होती है, 1 नंबर में है। ऐसे ही जेड की स्थिति आपके पास कैसी होती है, 26वां नंबर में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं। यदि इन अक्षरों को संख्याओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो 1 से लेकर 26 तक के संख्याओं का प्रयोग किया जा सकता है। यदि ए को 1 माना जाता है, बी को 2, सी को 3। इसका मतलब ये है कि जो ए का स्थान है वो पहला है, बी का है वो दूसरा है, सी का है तीसरा है। ऐसे करते करते जो वाई है वो 25वां नंबर पे और जेड 26वां ये मान लिया जाता है। माना जो सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग करेंगे उसके लिए मानेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इनका स्थान यही होता है, यही इसका क्रम होता है। इस श्रृंखला को संख्याओं के माध्यम से निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। इस अक्षर संख्या संबंध को आगे के अक्षरों की संख्या के रूप में उल्लेख किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ए है, ए को कितना माने 1, बी को 2। ऐसे करते करते सभी का क्रम दिखाया गया है। देखिए लास्ट तक, जैसे कि ये हमारा डब्लू है, ये 23वां स्थान पर है। ओ है वो 15वां स्थान पर है। हमारा जेड 26। अगर आप इस जो क्रम है, संख्या है, इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को तेजी से हल करने के लिए अक्षरों की संख्याओं का याद रहना आवश्यक है। इसी को मैंने आपको अभी बताया है कि इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। अक्षरों की संगत संख्याओं को निम्न स्मृति संकेतों के सहारे आसानी से याद रखा जा सकता है। जैसे कि विपरीत या अपोजिट की अवधारणा। कोड, हम उसको कोड के रूप में, और अकोड के प्रश्नों के विपरीत अक्षरों की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण निभाती है। ए वर्णमाला क्रम में प्रारंभ से पहला है और वहीं पर जो हमारा जेड है वो वर्णमाला क्रम में अंत में अपना अंत से पीछे से पहला अक्षर होता है। यदि हम उसको अपोजिट ले लेते हैं, यदि सीधे क्रम में लेते हैं तो ए फर्स्ट में है, लेकिन अपोजिट यदि लेते हैं तो हमारा जो जेड है वो अंत में लास्ट से पहला हो जाता है। तो इस प्रकार ए तथा जेड आपस में विपरीत अक्षर बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा अपोजिट क्या है,
ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें छोटा सा ट्रिक है, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो ये अपोजिट है, उसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ई वर्णमाला क्रम में प्रारंभ से 5वां अक्षर है। यहाँ पर देखिए A B C D E, ई हमारा कहाँ पर है? 5वें नंबर पे है। अब हमको इसका अपोजिट निकालना है, तो अपोजिट कैसे निकालेंगे? हमें पीछे से 5वां देखना पड़ेगा, जैसे कि Z Y X W और V। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा E का अपोजिट V होगा या फिर V का अपोजिट E होगा। ठीक है, ऐसे ही क्रम में हमको करना क्या है, इसको जमाना है। एक तो आप इसको क्या कह सकते हैं, एक तो सीधी और उल्टी। इसका मतलब निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इधर सीधा जाना पड़ेगा और इधर से उल्टा आना पड़ेगा। सेम जहाँ पर पोजीशन उसका यहाँ है वहीं से हमको पीछे से आना पड़ेगा। तो देखते हैं कि वर्णमाला क्रम में प्रारंभ से 9वें तथा अंत में nवें स्थान पर स्थित अक्षर हैं, वो आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विपरीत अक्षर ज्ञात कैसे किया जाता है। उसका एक ट्रिक है, आप उसे याद रखिए। कौन सा है, चलिए देखते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि A हमारा पहले नंबर में है और Z ये हमारा 26वें नंबर में है, और इसी प्रकार से E है वो 5वां में है और V पीछे से 5वां। तो आपस में विपरीत अक्षर हैं। विपरीत अक्षरों की संज्ञक संख्याओं को यदि आपस में जोड़ा जाए तो योगफल आपका कितना आएगा, 27। यही आपका ट्रिक है। कैसा ट्रिक है, यदि हम पहले अक्षर को जो क्रम है, पहले अक्षर का क्रम क्या है, 1 है, A हमारा, और उसी प्रकार से Z 26वां नंबर में है, तो दोनों का योग 27 आना चाहिए। जहां आपका योग 27 आया, इसका मतलब वो आपका अपोजिट, A का अपोजिट Z, ऐसे ही E 5वें नंबर में और V है वो 22वें नंबर में। तो हम दोनों को जोड़ते हैं तो योगफल कितना आता है, 27। योग माने उनको हम जोड़ते हैं तो 27। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि दोनों को जोड़ने पर हमारा योगफल 27 ही आए। ये तो हुआ आपका जोड़ने पर। यदि एक का दिया रहता है, चाहे आपका Z दिया रहेगा, V O Q K कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन उसका आपको अपोजिट पूछेगा। तो अपोजिट पूछेगा तो आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने पर जिस संख्या से आप जोड़ेंगे और उसका योगफल यदि 27 आता है तो वो उसका अपोजिट होगा। ये आप याद रखेंगे। तो हम एक तो ये नियम हुआ जोड़ने वाला, एक नियम होगा घटाने वाला। तो कैसे घटाएंगे, किसी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए उस अक्षर की संगत संख्या को 27 में से घटा दिया जाता, तो इसके पश्चात जो प्राप्त संख्या है वो संगत अक्षर को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमको V दे दिया है, अब ये हमारा कौन से नंबर में है, 22वें नंबर में है। तो हम 27 से 22 को घटा देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो उत्तर आएगा 5। तो हम जान जाएंगे कि V का अपोजिट E है। ऐसे भी हम घटा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो जोड़कर और एक घटाकर। लेकिन आपको याद क्या रखना पड़ेगा कि 27 आप यदि जोड़ रहे हो तो दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, विपरीत होगा, उल्टा होगा। और ऐसे ही
निकालना है तो जब हम घटाएंगे तो जो संख्या दी रहेगी उसमें 27 में से उस संख्या को हम घटा देंगे तो ये हमारा अपोजिट संख्या निकल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, एक और, बी का अपोजिट क्या होगा? बी का अपोजिट y होगा। ऐसे ही अगर हम क्रम की संख्या को ज्ञात करेंगे और नंबर यदि हमें मालूम होता है तो आसानी से अपोजिट निकाल लेंगे। चलिए एक प्रश्न देखते हैं हम इसके अंतर्गत। जैसे कि रीड का कोड हमको दिया गया है 14, तो लर्न का कितना होगा? तो इसके लिए है आर हमारा कौन से नंबर में है? 18वें नंबर में है। ई कहाँ पर है? 5वें नंबर में है। ए पहले नंबर में और डी चौथे नंबर में। ये सब का हम योग करते हैं तो यहाँ पर आता कितना है? 28। सभी को योग किए तो 28 आया। लेकिन रीड को तो 14 दिया गया है, तो 14 कैसे मालूम होगा? तो उसको हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। हम 2 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारा कितना आता है? 14। तो इसको किया क्या गया है? इसको पहले जोड़ा गया है उस कौन कौन से नंबर में है उसको, और उसके बाद 2 से भाग दिया गया है। तो ऐसे ही लर्न को देखते हैं। हमारा एल कौन से नंबर में आता है? एल आया 12, ई आया 5वें नंबर में, ए आया पहले नंबर में, आर आया 18वें नंबर में और एन आता है हमारा 14 नंबर में। इस तरह से हमारा आया कितना? 50 आया। टोटल जोड़े तो हमारा आया 50। अब पहले में हमने क्या किया था? 2 से भाग दे दिया था, तो नीचे भी हम 2 से भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 25। तो ऐसे ही ये आपको समझना पड़ेगा वहाँ पर क्वेश्चन में कि दिया क्या गया है। चलो ऐसा ही हम दूसरे नंबर का जो उदाहरण है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है? किसी सांकेतिक भाषा में फास्टेन का कोड 50, 18, 19, 413 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सिंह का कोड क्या होगा? तो चलिए देखते हैं फास्टेन में। तो एफ हमारा कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। लेकिन यहाँ कितना दिया गया है? सॉरी, एफ हमारा आता है 6 नंबर में और यहाँ दिया कितना है? 5 दिया है। तो हम 6 में ऐसा क्या किए कि 5 आया? चलो इधर देखते हैं, इधर समझाया गया है। एफ आया हमारा 6 नंबर में, उसमें -1 किया गया तो आंसर कितना आया? 5 आया। फिर ए है, ए कौन से नंबर में है? 1 नंबर में। 1 नंबर में -1 किए तो 0 आया। 5 0 एफ और ए का मिल गया। नेक्स्ट है एस हमारा कौन से नंबर में है? 19 नंबर में। 19 में -1 किए 18 आया। 5 0 18। इसके बाद है हमारा टी हमारा 20वें नंबर में होगा तो ये 19 हुआ। एक घटा दिए तो 19 हुआ। ऐसे ही ई है हमारा 5वें में है तो उसमें एक घटा दिए 4 आया। एन है वो 14 नंबर में है तो एक घटा दिए तो 13। ऐसे हमको क्या मिल गया? 5 0 18 19 4 और 13। ऐसे ही हम सिंह को निकालते। तो एस का नंबर हमारा कौन सा है? 19 है तो 19 में एक घटा दिए तो आया 18। ठीक है। आई का नंबर 9 में एक घटा दिए तो आया 8। ऐसे ही एन हमारा 14 है, 14 में एक घटाए तो 13 आया। और लास्ट जो बचा वो है के है वो 11वें नंबर में है तो 11 में से एक घटा दिए तो कितना आया? 10 आया। तो ऐसे ही हमको मिला क्या? 18 8 13 10। ये हमारा है कहाँ पर? ये फर्स्ट नंबर में 18 8 13 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्लास में आगे और देखते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। लेकिन आप अपोजिट वाला ट्रिक याद रखिए, ये बिल्कुल पूछता है, चाहे आपका पीएससी हो। ये जो कूट वाले हैं इसको बिल्कुल पूछा जाता है।
डीएड बीएड जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, अभी शिक्षक भर्ती है उसमें भी पूछते हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखिए, जो छोटी छोटी मैंने ट्रिक बताई है उसको। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप मेरे को ज़रूर बताइए कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी।